होली वाले दिन 4 तारीख को कुछ लोगों ने मेरे लड़के के साथ मारपीट करी है और जिसमें गंभीर चोटें आई हुई हैं, एमएलसी बनी हुई है। अभी मेरी मौजूदगी है दिल्ली के उत्तम नगर थाने के बाहर और देखिए वहीं थाने के बाहर जनता भी खड़ी है। इनसे जानते हैं कि आखिर ये थाने के बाहर क्यों खड़ी है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अख्तर अली है। सर आप थाने के बाहर क्यों खड़े हो? मैं बहुत परेशान हूँ। होली वाले दिन 4 तारीख को कुछ लोगों ने मेरे लड़के के साथ मारपीट करी है और जिसमें गंभीर चोटें आई हुई हैं, एमएलसी बनी हुई है और हम 4 तारीख से ही थाने के चक्कर काट रहे हैं। पुलिस ने हमारी कोई भी शिकायत नहीं सुनी, लिखित में कंप्लेंट दी है, एमएलसी बनी हुई है। हमारे झगड़ा हुआ ओम विहार फेज 5 मदीना मस्जिद नियर 40 फुटा रोड। झगड़ा क्यों हुआ? झगड़ा उन लोगों से हमारा पहले ही चल रहा है और वो बदमाश प्रकृति के लोग हैं, धमकी देते हैं। उन पर कोई काम नहीं है, कबाड़ी का काम करते हैं, चोरी चपाटी का उनका काम है और 10-15-20 लड़के हमारे पास पूरी फुटेज है कैमरे के सामने। जब हमारी गाड़ी और हमारे लड़के को मारा है, पूरी हमारे पास फुटेज है, पूरे पुलिस को हमने सारी एविडेंस दे दिए हैं। उसके बाद भी पुलिस ने हमारी कोई कार्रवाई नहीं करी। चार तारीख से अब तक हम खाली हाथ हैं, निराशा लगी है। इस थाने से हमें कोई सफलता यहाँ से नहीं मिली है। क्राइम करने वालों को कोई हिदायत नहीं मिली, ना उन्हें 4 घंटे बुला करके बिठाया थाने में। रात 30 तारीख की रात को लड़का जा रहा था, उन्होंने फिर पकड़ लिया और कॉलर पकड़ के 2-3 थप्पड़ मारे। बोला थाने में हमारे नाम लिखवा के हमारा क्या उखड़वा लिया। हम तो पुलिस ने बुलाए और आराम से आ गए अपने घर। तेरे पर जो हो नाम उनका है यूनुस सनोफ यूसुफ, नदीम सनोफ रमजानी, शाहरुख सनोफ शमशाद और अदरवाइज और नाम है 4-6 नाम। थाने के एसएचओ से आप मिले? एसओ साहब से मिले। एसओ साहब ने कोई हमारी शिकायत पे काम नहीं करा और हमें यहाँ से निराशा हाथ लगी है। मेरा नाम दानिश है, ओम विहार फेज 5 में रहते हैं हम। मैं दुकान बंद करके अपने घर जा रहा था, रास्ते में मेरे को पकड़ लिया। 15-20 लड़कों ने मेरे साथ हाथापाई करी है, गाली गलौज करी, चाकू थे उनके पास 4 तारीख के समय जब मेरा पहला झगड़ा उनसे हुआ था। डंडे थे, लाठियाँ थी, रॉडें थी इनके पास। उस समय इन्होंने मेरे को बहुत मारा। मेरी एमएलसी हुई है दीनदयाल से और उसी दिन से मैं यहाँ उत्तम नगर थाने के चक्कर काट रहा हूँ। अभी तक यहाँ पर कुछ भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। हमारे आईओ उन्होंने हमें 20 दिन से पागल बनाए रखा। वो तरुण का मामला चल गया था उत्तम नगर उस दिन, तो यहाँ पे पुलिस फोर्स ज़्यादा थी इसलिए उन्होंने हमारा कोई काम नहीं करा। उसके बाद भी हम लगभग 1 महीना हो गया, 4 तारीख से आज 31 तारीख हो गई है। डेली के डेली चक्कर काटते हैं, हमें सिर्फ निराशा हाथ मिलती है यहाँ से। डेली पुलिस 1 घंटे सुबह शाम सुबह शाम कह के हमें टालती रहती है। करते हैं हम तुरंत थाने में आते हैं अपनी रक्षा के लिए, लेकिन यहाँ से हमें कोई भी सुरक्षा और रक्षा के नाम। कितने जनों की गैंग है? ये 15-20 लड़के हैं जो पुलिस की नॉलेज में है, पुलिस की जानकारी में। पुलिस ने आज तक इनको बुला करके 4 घंटा अपने पास बुला के पूछताछ भी नहीं करी, क्योंकि इन्होंने पैसा ही इतना मोटा दे रखा है पुलिस को। सर झगड़े का कारण क्या था? क्यों झगड़ा हुआ? झगड़े का कारण ये था, शाम के तकरीबन 5 बजे 4 तारीख को शाम
को 5 बजे तकरीबन रमजान चल रहे थे। नमाज मस्जिद करीब में है, मदीना मस्जिद नाम है, करीब में मस्जिद है। मस्जिद में नमाज पढ़ के, और होली वाला दिन था, हम घरों में ही थे। शाम को 5 बजे जब घर से निकले नमाज पढ़ के, मेरा ऑफिस है उसी रोड पर, मस्जिद वाले रोड पर, मलिक प्रॉपर्टी के नाम से मेरा ऑफिस है। और मैं जब ऑफिस पे आया, जब मैंने अपनी ऑफिस का शटर खोला तो मेरी ऑफिस के सामने 10-15 लड़के खड़े हुए थे। और मैं ऑफिस खोल के उन लड़कों के पास गया, कहने लगा मैं भाई होली का दिन है, यहाँ कोई रंग मार देगा, किसी तरह का कोई विवाद पैदा हो जाएगा, आप अपने अपने घर जाएं। मैंने इस तरह की जब बात करी तो वो मेरे से चिपट गए कि तू कौन होता है, रोड तैने खरीद रखा है, तेरे बाप का रोड है, हम यहीं खड़े होंगे। मेरे से बदतमीजी करने लगे। बदतमीजी करके लोगों ने उन्हें इधर उधर भगा दिया, दौड़ा दिया, चले गए। उसके बाद लड़का शाम को पकड़ लिया कि तुम ज़्यादा बड़े बदमाश बनने हो, रोड पे भी खड़े नहीं होने देते हो, अब तो तुम्हें हमें देखना ही पड़ेगा। मतलब इतनी सी बात बस पे इसी बात पे लेकर के लड़के को पकड़ लिया और लड़के को बहुत ज़्यादा मारा है। वो मेरे पास वीडियो है, कैमरे के सामने सब। पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। और कल रात को भी मेरे साथ झगड़ा हुआ है। इन लोगों ने 3-4 लड़कों ने मेरे को हाथापाई करी है, गाली गलौज करी है और जान से मारने की धमकी देते हैं। ये कोई पिस्टल दिखाता है, कोई चाकू दिखाता है, कोई डंडा दिखाता है। ये सारे एक ही परिवार के एकजुट होकर सब मारने की कोशिश करते हैं। पुलिस को मैंने लिखित में कंप्लेंट दी है, कॉल कर रखी है और मेरे को इनसे जान का खतरा है। भाई साहब ये अभी देखे आया हूँ मैं कंप्लेंट, ये रिसीटिंग मेरे हाथ में है। ये कोई कार्रवाई नहीं करती पुलिस इस पे और मैं चाहता हूँ कि इनकी ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई हो। ये मेरे को जान का खतरा है इनसे। का काम है जी, उनका 2 नंबर के काम है और पुलिस से उनकी अच्छी मिली भगत है, सेटिंग है। वो पुलिस को ठीक ठाक पैसे देते हैं और गरीब आदमी और सीधे आदमी का यहाँ कोई उपचार नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। रहते कहाँ है वो वहीं रहते हैं जी, कॉलोनी में। आते जाते हमारा रास्ता रोकते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं।